सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। दो ऑब्जेक्ट हमारे क्या होंगे कि किसका रिलेशन किसके साथ में होगा। जब हम रिलेशन डिफाइन करेंगे, जब हम संबंध डिफाइन करेंगे तो हमें दो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी कि एक ऑब्जेक्ट का रिलेशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में, तब हम इस रिलेशन को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो दो ऑब्जेक्ट्स का जो आंसर हमारे पास होगा वो दो ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई एक सेट ए दैट इज 2, 3 and 4, these are the elements of set A, and we have another set that is B, set B, and the elements of the set B are 5, 6 और 7। हमारे पास दो सेट हो गए। जो दो एलिमेंट्स हमारे रिलेशन को फुलफिल करने के लिए चाहिए थे वो दो एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो गए जी, दो सेट हो गए, सेट ए एंड सेट बी, एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स ए एंड बी। जी, रिलेशन को डिफाइन करने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो लास्ट लेक्चर में, जो लास्ट क्लासेस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हमारे पास होता है दैट इज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ए एंड सेट बी। जी, तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो होगा दैट इज ऑल्सो डिफाइन द रिलेशन। ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो हमारे पास क्या रिलेशन डिफाइन करेगा कि दैट विल बी डिफाइन और शो द रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के साथ में रिलेशन डिफाइन करता है। जैसे कि हम 2 लेंगे, 2 क्या है? दैट इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, एंड 2 का रिलेशन किसके साथ हो सकता है? 2 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है। 5 इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसी तरह से 2 का रिलेशन 6 के साथ में हो सकता है। इसी तरह 2 का रिलेशन 7 के साथ में हो सकता है। 3 का रिलेशन 5 के साथ में हो सकता है। 3 का रिलेशन 6 के साथ में, 3 का रिलेशन 7 के साथ में, एंड सिमिलरली 4 का रिलेशन 5 के साथ में, 4 का रिलेशन 6 के साथ में, और 4 का रिलेशन 7 के साथ में हो सकता है। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इसी चीज को डिफाइन करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स का किसी अनदर सेट के एलिमेंट्स से रिलेशन हो सकता है, पॉसिबल है, रिलेशन हो सकता है। क्या रिलेशन हो सकता है वो डिफाइन किया जाए। अब हम क्या करेंगे कि हमने कोई भी एक रिलेशन लिया दैट इज R1 क्या होगा जी? R1 एक रिलेशन है किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ में रिलेशन है। क्या रिलेशन होगा जी? रिलेशन देखिएगा R1। रिलेशन को हम यहाँ डिफाइन करेंगे। वो रिलेशन होगा कि हमारे पास कोई एक ऑर्डर्ड पेयर होगा एक्स वाई का, और ऑर्डर्ड पेयर होगा तो क्या होगा जी? ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास होगा कि y इज ग्रेटर देन टू x, वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। एक यहाँ पे हमने रिलेशन डिफाइन किया है R1। वो बताया कि R1 एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, और किस कंडीशन में होना चाहिए कि y का एलिमेंट y जो है वो आपका x से बड़ा होना चाहिए, जहां पर x दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग करना चाहिए, और ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारा सेट B से होना चाहिए। देखिएगा रिलेशन के अंदर हम जो अब R1 के अंदर ऑर्डर्ड पेयर दिखाएंगे कि कितने ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे हमारे आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया कि x क्या है? x शुड बिलोंग्स टू सेट A। सेट A का एलिमेंट होना चाहिए। तो सेट A का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है हमारे पास? 2, और सेट B का जो पहला एलिमेंट, या कह दीजिएगा कि हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों क्या हुए जी? 2 and 5। एक ऑर्डर्ड पेयर हुआ। 2 जो है हमारा सेट A से बिलोंग कर रहा है, एंड 5 जो है हमारा सेट B से बिलोंग कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो रही है। इसके बाद क्या कहता है? y शुड ग्रेटर देन, y ग्रेटर देन टू x। y जो है x से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है। अब इसके बाद हम दूसरा एलिमेंट, जो दूसरा रिलेशन है वो दूसरा रिलेशन क्या है? 2 और 6। इसकी अगर बात करें तो ये भी हमारी पूरी की पूरी रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। आफ्टर दैट 2, 7, देन 3, 5 ऑल्सो, 3, 6, 3, 7, 4, 5, 4, 6 and 4, 7. All the ordered pair
all the ordered pair of relation R1 will fulfill all the conditions given in R1। सारी उन कंडीशन को सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर फुलफिल कर रहे हैं। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई अगर ये रिलेशन है और ये रिलेशन और ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो दोनों है तो सिमिलर, दोनों में चेंज क्या है? और अगर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑलरेडी था तो रिलेशन की क्या जरूरत पड़ी? जब ये दोनों के दोनों सिमिलर है जरूरत क्या पड़ी? देखिएगा अभी इसका आंसर मिलेगा आपको। सपोज दैट हमारे पास कोई दूसरा रिलेशन R2 है। R2 क्या होगा? दैट इज ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट B। और रिलेशन क्या होगा जी? रिलेशन हमने डिफाइन किया R2 दैट इज इक्वल टू जी क्या होगा? रिलेशन को डिफाइन किया कि अगेन दैट शुड बी एन ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर कैसा होना चाहिए कि यहां पे कंडीशन हमें गिवन है कि y इज इक्वल टू x प्लस 3। y जो है वो x से 3 मोर होना चाहिए, वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। अब यहां पे ये दूसरी कंडीशन, दूसरा रिलेशन हमें दिया है। इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर अगर हम देखना चाहें हमारे पास क्या क्या बनेंगे तो R2 के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो फिर से अगेन क्या होगा? x1। x जो है वो क्या है? सेट A का एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम सेट A का एलिमेंट लेंगे 2। सेट A का सबसे पहला एलिमेंट जो होगा 2। और y क्या होगा? y के लिए दो कंडीशन है कि एक तो x से 3 मोर होना चाहिए, तो 2 से 3 मोर हमारे पास क्या आएगा? 5। और दूसरी कंडीशन उसने बताई है कि y शुड बिलोंग्स टू B। y जो है वो B से बिलोंग करना चाहिए, तो 5 जो होगा वो क्या है? B से बिलोंग कर रहा है। तो कंडीशन फुलफिल हुई इस ऑर्डर्ड पेयर की भी। यहां पे अगर हम बात करें दैट इज सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट A और उससे 3 मोर क्या होगा? 6। 6 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू B एंड इसके बाद हमारे पास 3 और 7, 4 और 7 सॉरी 4 एंड 7। 4 बिलोंग्स टू सेट A एंड 7 बिलोंग्स टू सेट B। ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास R2 के अंदर आए। रिलेशन दूसरा जो मैं डिफाइन किया था उसके अंदर हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर आए। अब क्या होगा? एक और रिलेशन हम लेते हैं, तीसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन क्या बताता है? अगेन दैट इज बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू द एलिमेंट सेट B। और रिलेशन क्या होगा? R3 को डिफाइन किया है जी यहाँ पे। R3 क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट इज अगेन एन ऑर्डर्ड पेयर। और किस तरह का होगा ऑर्डर्ड पेयर? कि y इज इक्वल टू x प्लस 4 वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। अब इस R3 के अंदर ऑर्डर्ड पेयर देखें हमारे कौन कौन से आ सकते हैं। R3 के अंदर फिर से हम देखेंगे कि सेट A का एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहला एलिमेंट होगा, तो सबसे पहला एलिमेंट सेट A का क्या हो गया जी? 2 हो गया। और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? x प्लस 4 दैट इज 2 प्लस 4 दैट इक्वल टू 6। 6 क्या होगा जी? 6 हमारा सेट B से बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी, ऑर्डर्ड पेयर हमारा ठीक हो गया। इसके बाद सेट A का दूसरा एलिमेंट दैट इज 3 और 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 7। सेट A का थर्ड एलिमेंट 4 और 4 प्लस 4 8। इन ऑर्डर्ड पेयर की अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो हमारे पास ओके था। इसके बात करें तो 3 बिलोंग्स टू सेट A एंड 7 बिलोंग्स टू सेट B। चलिए जी, ये भी आपका ऑर्डर्ड पेयर राइट है। इसके बाद हम बात करें 4 दैट इज द सेकंड एलिमेंट। 4 क्या है? 4 बिलोंग्स टू सेट A। 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट B। दैट मीन्स हमारी जो ये ऑर्डर्ड पेयर है वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या होगा? ये ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये ऑर्डर्ड पेयर हमारी कंडीशन के रिलेशन के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चलिएगा जी, एक और रिलेशन हम लेते हैं R3 R4। R4 भी एक रिलेशन है। क्या रिलेशन होगा जी? सेट A और सेट B के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन होगा और उसको डिफाइन अगर किया जाए तो वो होगा R4 अगेन एन ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर कैसा होगा जी? y लेस देन टू x वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। यहां पे देखिए हमारे कितने ऑर्डर पेयर आ सकते हैं। R4 के अंदर इज इक्वल टू xy
एलिमेंट का सबसे पहला सेट ए का सबसे पहला एलिमेंट दो कि हमारे पास क्या होगा 2, और सेकंड एलिमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी अगर हम फाइंड आउट करें 5। अपनी कंडीशन को अगर हम देखें, ठीक है जी, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है कि पहला एलिमेंट हमारा सेट ए से है और दूसरा एलिमेंट हमारा सेट बी से है, बट जो हमें रिलेशन दिया था, जो हमें कंडीशन दी हुई थी कि y लेस देन 2x, वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रही और होगी भी नहीं। किसी भी पर्टिकुलर सेट के अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर हम बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर y जो है वो x से छोटा है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस रिलेशन 4 के अंदर हमारा एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये 5। ठीक है जी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे 4 रिलेशन हमारे पास हुए। हमारे पास 4 रिलेशन आए, दैट इज रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2, रिलेशन नंबर 3 एंड रिलेशन नंबर 4। फर्स्ट रिलेशन क्या होगा जी? फर्स्ट रिलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट रिलेशन क्या होगा जी? फर्स्ट रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स दोनों के दोनों क्या होंगे? सिमिलर है, दोनों सेम है। अगर हमारे पास कोई दो सेट सेम है, A इज इक्वल टू बी, देन वी कैन राइट ऑल्सो A इज सबसेट B एंड ऑल्सो B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A। अगर दो इक्वल सेट हैं तो उनको हम एक दूसरे का सबसेट डिफाइन कर सकते हैं, हो सकता है। तो यहाँ पे R1 और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स दोनों हमारे क्या है जी? एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं, A क्रॉस B। R1 रिलेशन 1 इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। इसके बाद R2 हमारा क्या होगा जी? R2 हमारे पास 2 5, इसके बाद 3 6, इसके बाद 4 7। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा R2 रिलेशन है वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बन गया। ठीक है जी, लिखिएगा अगर ये भी इसका सबसेट है तो A क्रॉस B बिल्कुल है जी। इसके बाद R3, रिलेशन 3 को डिफाइन किया। रिलेशन 3 के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स क्या हुए? 2 6 बिलोंग्स टू सेट 2 6 बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट्स एंड आफ्टर दैट 3 7 दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो ये क्या होगा? R3 भी हमारा सबसेट A क्रॉस B, ये भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो गया। और R4 हमारे पास क्या आया जी? R4 जो हमारे पास है वो क्या है? 5। ये तो साहब ऐसे हैं कि ये तो हर सेट के सबसेट होते हैं। ठीक है, तो 5 जो है वो तो सबका सबसेट है, इसको तो हम प्री डिफाइंड है बिल्कुल। नल सेट जो है, एम्प्टी सेट जो है, दैट इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन बन के आया, R4, R3, R2 एंड R1 ऑल आर द सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के सबसेट होंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि क्या डिफरेंस है रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ने जो डिफाइन किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ने वो सारे के सारे रिलेशन डिफाइन कर दिए जितने पॉसिबल थे, जो भी पॉसिबिलिटीज थी। यानी कि क्या था कि सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो सेट बी के साथ में जो एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो टोटल रिलेशन की पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है, इससे ज्यादा रिलेशन नहीं हो सकते। सारे रिलेशन को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ये सब के सब ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, इससे आगे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा रिलेशन। अब इसके बाद क्या करेगा कि इसके अंदर रिलेशन डिफाइन कर दिए, कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन डिफाइन कर दी गई है, लेकिन वो सारी की सारी कंडीशन जो ऑर्डर्ड पेयर लेके आएंगी, जो वो रिलेशन लेके आएंगी सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच में, वो आपका कहीं ना कहीं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करता होगा। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट जबकि हम बात कर रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ने सारे रिलेशन डिफाइन कर दिए हर किसी एलिमेंट के बीच में, सेट ए के सेट बी के दोनों सेट के बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनसे सबसे रिलेशन इतने पॉसिबल है जी, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो जब भी हम कोई कंडीशन को डिफाइन करेंगे, जब भी किसी रिलेशन को स्पेसिफिक रिलेशन को डिफाइन करेंगे, तो वो हमारा कहां से आएगा? वो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का ही कोई ना कोई एलिमेंट होगा। यहां पे इस चीज को बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। अब इसके बाद क्या बात करते हैं? अब हम डेफिनेशन लेते हैं इसकी, जो एनसीईआरटी में दी हुई है। एनसीईआरटी बुक में डेफिनेशन इसकी क्या बताई हुई है, अब उसको हम डिफाइन करते हैं। रिलेशन की जो डेफिनेशन बुक के अंदर दी हुई है, वो रिलेशन की डेफिनेशन होगी अ रिलेशन आर फ्रॉम अननोन एम्प्टी सेट ए टू अननोन एम्प्टी सेट बी। देखिएगा जी, डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार हम और देखते हैं कि वो डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है। इतनी गहराई उस डेफिनेशन के अंदर है कि वो हमें समझ नहीं आ रही थी, उसको समझने के लिए हमने पहले इतना सब कुछ किया। अब हमें वो डेफिनेशन देखनी है कि वो डेफिनेशन रिलेशन की क्या कहती है। क्या है जी रिलेशन की डेफिनेशन? जी रिलेशन, बल्कि रिलेशन क्या हो जाएगा?
A relation, indefinite article, बहुत सारे indefinite, इंग्लिश में पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं. ए सेट ए का होगा ए रिलेशन, दैट मीन्स ए रिलेशन. बहुत सारे अनडिफाइंड रिलेशन होंगे किसके बीच में जी? आर. अनडिफाइंड रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian products. Is a subset of Cartesian products. शॉर्ट में लिख देते हैं Cartesian products. Is a subset of Cartesian products. The subset is derived by describing a relation between the first element and the second element, between the first element and the second element of ordered pair. Of ordered pairs in A cross B. जी, अब इस डेफिनेशन का आंसर जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई है उसका आंसर हमें यहां से मिलेगा. तो क्या बताया कि अ रिलेशन, कोई भी एक रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, किसी भी एक नॉन एम्प्टी सेट ए का रिलेशन टू नॉन एम्प्टी सेट बी, किसी एक नॉन एम्प्टी सेट के साथ में के एलिमेंट्स के साथ में ऑफ ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का. जी बिल्कुल, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का क्या होगा? द सबसेट एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स. क्या बताया जी? सिंपल सी बात है कि किसी एक नॉन एम्प्टी सेट ए का के एलिमेंट्स का रिलेशन किसी एक नॉन एम्प्टी सेट बी के रिलेशन के एलिमेंट्स के साथ में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? दैट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स. इसके बाद क्या कहता है? द सबसेट इज ड्राइव्ड, दैट मीन सबसेट ड्राइव्ड किया जाता है, लिया जाता है. सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन. जो सबसेट है वो लिया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर से. किस तरह से? डिस्क्राइबिंग ए रिलेशन, किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन को डिफाइन करके. डिस्क्राइबिंग ए रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. तो जो भी हम यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर रिलेशन लिए हैं वो रिलेशन क्या है? दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स. और उनके बीच में क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन डिफाइन करके हमने क्या किया कि दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ए क्रॉस बी. तो यहाँ पे सिंपल सी जो रिलेशन की डेफिनेशन होगी कि हमारे पास रिलेशन या रिलेशंस, बहुत सारे रिलेशंस वो हो सकते हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिए हुए हैं और एक ऑर्डर्ड पेयर होगा. और वो ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट होगा उन दोनों एलिमेंट के बीच में कोई एक रिलेशन डिस्क्राइब किया होगा कि उन दोनों के बीच में रिलेशन या कंडीशन क्या है.